मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा रखता हूँ आप अच्छे होंगे। नया साल अच्छा बीत रहा होगा आपका। हमने पिछली बार मिले थे तो नए साल के कुछ हमने रेजोल्यूशंस लिखे थे, तो आई थिंक वो आप फॉलो कर रहे होंगे और उससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। तो जैसे हम मिले थे, हमने 10 सक्सेस मंत्रा के बारे में बात किया था। तो 2 सक्सेस मंत्रा तो हम लोग ने कर लिए थे, जिसके अंदर हम लोग ने कहा था कि मीट एंड ग्रीट अच्छे से करना चाहिए। हम लोगों ने कहा था कि किस तरह से आप जाए तो कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में आपको बताना चाहिए। इसी तरह से अभी तीसरी बात आती है कि हमें प्रपोजल देना है कस्टमर को। जो भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम देने वाले हैं, ये आपको उसका प्रपोजल देना है कस्टमर को। तो आप कैसे उसको प्रपोज करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है कि आप कस्टमर्स की नीड्स को समझें कि क्या चाहता है वो, उसको क्या एस्पिरेशन है, किस लिए वो प्रोडक्ट या सर्विस वो लेना चाहता है। सबसे पहले आप वो समझेंगे, तभी आप उसको सही तरह का प्रोडक्ट या सर्विस सजेस्ट कर पाएंगे। अब हम जब इसको समझ गए कि उसको क्या नीड है, क्या उसको चाहिए, तो अब हम उसको बता सकते हैं कि कस्टमर को एक हमारे पास अपने टेक्निक, हम जिसको बोलते हैं सेल्स के अंदर हम मानते हैं, उस टेक्निक का नाम है फैब, फीचर एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ योर सर्विस और प्रोडक्ट टू द कस्टमर। आपको बताना है कि आपका जो भी प्रपोजल है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या जो फीचर्स हैं जो कि दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि आईफोन के बारे में आप प्रपोजल दे रहे हो, तो आप बता सकते हैं कि इसका कैमरा जी बेस्ट है, इसके कैमरे से अच्छा कोई कैमरा अभी तक बना नहीं है, ये बस सबसे बेस्ट कैमरा है। तो ये आप बता सकते हैं। एडवांटेज इसमें आप बता सकते हैं कि देखिए सर, आपको जो अगर आप आईफोन लेते हैं तो आपका प्राइड ऑफ ओनरशिप होता है, उसका रीसेल वैल्यू होता है। आप दूसरे फ़ोन लेंगे तो उसका इतना रीसेल वैल्यू नहीं है जितना आईफोन का रीसेल वैल्यू है। तो आपने उसका एडवांटेज बता दिया। फिर आप बता सकते हैं कि बेनिफिट क्या होगा कस्टमर के लिए, कि ये आपके लिए अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है, बहुत ही सिक्योर्ड है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बहुत सिक्योर है। ये सारी चीज़ें अगर आप बताएंगे तो आपको पूरा प्रोडक्ट का फीचर्स बताया, उसका एडवांटेज बताया, फिर उसके बेनिफिट बताए, तो कस्टमर्स को क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्यों वो ले, क्या एडवांटेजेस है दूसरे प्रोडक्ट से उसको लेने के, क्या एडवांटेजेस है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को लेने के लिए, क्या चाहिए, क्या उसको डिसीजन मेकिंग में क्या उसका साथ देने वाला है, ये आप उसको प्रपोज कर पाएंगे। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात है, जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि आप कस्टमर को कभी भी ऐसा फील ना करने दें कि आप उनको कुछ सेल कर रहे हैं। आप उसको एक फ्रेंड की तरह से, एक एडवाइज़र की तरह से ट्रीट करें। आप उनको बताएं कि आप उनका साथ देने के लिए हैं, जो भी उनकी नीड्स या रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसके ऊपर कोई थोप रहे हो, कोई दबाव डाल रहे हो। ये बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होने वाला चीज़ है कि अब आपने कभी भी कस्टमर को, अगर आप कभी भी लगेगा कि भाई हाँ आपका तो उस प्रोडक्ट बेचने से आपको फ़ायदा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपका उस कस्टमर जो वो प्रोडक्ट ले रहा है उसका फ़ायदा है, आप उसके एक वेल विशर है, आप उसके एक एडवाइज़र हैं। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है जब भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को बता रहे हैं। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आपने सारी चीज़ें बता दी, आपने सारा प्रपोजल दे दिया, आपने सब कुछ कर दिया, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जब कस्टमर ने बोला कि हाँ जी वो खरीदना चाहता है आपका सर्विस, वो लेना चाहता है आपका प्रोडक्ट, तो सबसे पहला काम आता है कि आप उसको सेलिंग प्रोसेस को क्लोज करें। क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेलिंग प्रोसेस। आपको पूरा ध्यान रखना है कि अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे आप साइन करिए, और अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट का जो भी उसमें उसका बिलिंग है वो करा के, पेमेंट्स रिक्वायरमेंट करा के वो पूरा करें, तभी आपका सेल्स प्रोसेस पूरा होता है। आपको उसको क्लोज करना है, यू हैव टू क्लोज दैट डील ऑन दैट स्पॉट। तो मुझे आशा रखता हूँ कि अगर आपने ये तीसरा सक्सेस मंत्रा समझेंगे तो आपका एक प्रोसेस खत्म हो जाता है, जहाँ से आपने अपने कंपनी में बारे में बता दिया, अपने प्रोडक्ट को भी पेश कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे और नेक्स्ट टाइम हम लोग जानेंगे कि आफ्टर सेल्स सर्विस किस तरह से करना चाहिए। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्रा है, जिससे आपका बिजनेस पे कस्टमर को ट्रस्ट बनता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है रवीश बासवान, आपका सक्सेस गुरु। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ भी मेरे से पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, मैं जल्दी ही आपका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।